हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इट्स आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल कन्वेंशन। इसको हम इन्वायरमेंटल कन्वेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि हम ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए जंगलों का डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर पोल्यूशन और हमारी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इन चीज़ों को कई हद तक रोक के रखने के लिए हमारे इन फ्यूचर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कन्वेंशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन रामसार कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट वेटलैंड। गाइस, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वेटलैंड होता क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि इसको बनाया कब गया था और लागू कब किया गया था। इसको लागू किया गया था 1975 में और इसको बनाया गया था 1971 में। रामसर कन्वेंशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि रामसर एक सिटी है। इसी सिटी में रामसर कन्वेंशन बनाया गया था और यह सिटी ईरान के नॉर्थन साइड में है। तो गाइस, वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड मीन्स अंडर दी वाटर, एक ऐसा लैंड जो पानी से कवर होता है, बट उसका डेप्थ जो है ना ओनली 6 to 7 मीटर ही होता है और इसी को ही वेटलैंड बोलते हैं। आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि वेटलैंड कैसा है। और हाँ, वेटलैंड जो होता है ना वो परमानेंटली भी होता है और सीजनली भी होता है। तो कम से कम जो परमानेंटली वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। माइग्रेटेड स्पीसीज़ के लिए वेटलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर उनको ईज़िली फूड और वाटर प्रोवाइड हो जाता है। इसलिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया, मतलब रामसार कन्वेंशन। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि वेटलैंड जो है कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का। गाइस, सेकेंड कन्वेंशन है साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो गाइस, हम साइट्स को समझते हैं कि साइट्स होता क्या है। साइट्स इज़ ट्रीटी टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। गाइस, अब हम समझते हैं इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल आखिर होते क्या हैं। तो एक ऐसे स्पीसीज़ प्लांट्स की या एनिमल्स की जो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनकी क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है और वो एक्सटिंक्ट होने के स्टेज पे हैं। तो इन एनिमल्स और प्लांट को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और इन्हीं इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया और बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लाइक एग्जांपल, बंगाल टाइगर, अगर कोई इनका हंटिंग करता है या ऐसे प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, उनको कोई तोड़ता है तो उनके ऊपर बाय लॉ एक्शन लिया जाता है, उनको जेल हो सकती है। गाइस, इसको साइन किया गया 3 मार्च 1973 को और इसका इम्पैक्ट हुआ 1 जुलाई 1975 से। और यह कन्वेंशन जेनेवा सिटी में बनाया गया, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। गाइस, आपको समझ में तो आ गया होगा कि साइट्स आखिर है क्या। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। गाइस, थर्ड है बॉन कन्वेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको इजीली मैं समझा दूंगा। तो हम समझते हैं द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो माइग्रेटेड स्पीसीज़ हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आती हैं जाती हैं, या वो बर्ड्स भी हो सकती हैं और वो वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, ऐसे स्पीसीज़ को बचा के रखने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉन कन्वेंशन बनाया गया। तो गाइस, हम आगे जानते हैं अल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और द बॉन कन्वेंशन। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और दूसरा है बॉन कन्वेंशन। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज। गाइस, हम इसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको कन्वेंशन भी बोल सकते हैं और ट्रीटी भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। गाइस, इसका रियल एम यही है कि जो भी माइग्रेटेड स्पीसीज़ है
या वो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, उनको प्रोटेक्ट करके रखना और उसको प्रिजर्व करके रखना। गाइस बोन एक सिटी है, इसलिए इसका नाम बोन कन्वेंशन रखा गया और ये जर्मनी में है। तो गाइस फोर्थ वन है बेसेल कन्वेंशन। बेसेल कन्वेंशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बेसेल एक सिटी है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो हम समझते हैं कि अब बेसेल कन्वेंशन आखिर होता क्या है। तो बेसेल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। गाइस इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो भी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्टेज है उनको रिड्यूस करना और जो भी डिस्पोजल है वो अदर नेशन में ना हो उसको कंट्रोल करना। अब आप बोलोगे कि हैजार्डियस वेस्टेज आखिर होता क्या है, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक अमेरिका है, उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज़ है जो कि वो अब ओल्ड हो चुकी है, उनके लिए कोई काम का नहीं है। और वो क्या करती हैं, पुअर कंट्रीज़ को वो बहुत ही कम दाम में या फिर उनको बहुत ही लूज़ प्राइस में उनको सेल कर देते हैं। तो इसी को ही हैजार्डियस वेस्टेज बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज इसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बुरा प्रभाव डाल सकता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दैट्स वाई गाइस बेसेल कन्वेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिड्यूस हैजार्डियस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। गाइस आगे पढ़ते हैं। यूजुअली नॉन एज द बेसेल कन्वेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसेल एक सिटी है और ये बिलोंग करता है कहाँ को, स्विट्ज़रलैंड को। दैट्स वाई इसका नाम बेसेल कन्वेंशन पड़ा। इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिज़ाइंड टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशन। गाइस इसका सिंपल सा यह मतलब है कि यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इट्स मीन कन्वेंशन। इसको डिज़ाइन किया गया है टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशन। जो भी हैजार्डियस वेस्ट हमारे बिटवीन नेशन के बीच में आ रहा जा रहा है उसको रोकने के लिए यह कन्वेंशन बनाया गया है। गाइस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए और इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।